महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अगर महायुति की बम्पर जीत हुई है तो उसके लिए लाड़की बहन योजना का सबसे बड़ा हाथ है। और यही कारण है कि जैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वैसे ही उन्होंने लाड़की बहन योजना को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। शपथ ग्रहण के बाद हुई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और पहली कैबिनेट की मीटिंग में फडणवीस ने क्या फैसला लिया है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद राज्य की महिलाओं को खुश करने के लिए एकनाथ शिंदे की सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपए डालने का वादा किया गया था और करोड़ों महिलाओं के खाते में 7500 रुपए भी डाले गए। इस योजना को सरकार का मास्टर स्ट्रोक भी माना जाता रहा है और इसी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इस अमाउंट को बढ़ाने की बात सभी ने की थी। और जैसे ही महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद पर देवेंद्र फडणवीस सवार हुए, वैसे ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि उनके वादे के अनुसार अब लाड़की बहन योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैंने आज जो पहला फैसला लिया है उसमें कैंसर पीड़ितों को मुख्यमंत्री सहायता निधि के जरिए सहायता राशि पहुंचाने का निर्णय पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारा महाराष्ट्र हर क्षेत्र में अग्रणी होगा। हम विरोधियों का भी सम्मान करेंगे और घोषणा पत्र के वादे को भी पूरा करेंगे। सीएम ने आगे कहा कि हम ऐसी राजनीति करेंगे जो परिवर्तन दिखाएगी, बदलाव नहीं। महाराष्ट्र अब नहीं रुकेगा। 2.5 साल में महाराष्ट्र को जो गति मिली है वो नहीं रुकने वाली है। हमारे पोर्टफोलियो को अंतिम रूप दे दिया गया है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का जिक्र करते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भले ही हमारी भूमिकाएं बदल गई हो, लेकिन महाराष्ट्र के विकास के प्रति हमारी जिम्मेदारी एक है। 2014 में मैं सीएम था, फिर एकनाथ शिंदे सीएम बने और अब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं, लेकिन महाराष्ट्र के विकास की दिशा एक ही रहेगी। देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में हर और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। किसानों को बिजली की समस्या नहीं आएगी। नदी कनेक्शन प्रोजेक्ट का काम होना है। वादे में दिए गए सभी आश्वासन को पूरा किया जाएगा। हमारी सरकार सभी को साथ में लेकर चलेगी। हालांकि 5 दिसंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण हो गया है, लेकिन इन तीनों पार्टी के पास कौन कौन सा मंत्रालय होगा ये अब तक सवाल बना हुआ है। बीजेपी के खाते में 22, एकनाथ शिंदे के खाते में 12 और अजित पवार के खाते में 10 मंत्री जाने की आशंका जताई गई है। लेकिन एकनाथ शिंदे अभी भी गृह मंत्रालय को लेकर दबाव बनाने में लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने शपथ लेने का फैसला आखिरी मौके पर लिया, लेकिन मंत्रालयों को लेकर अब तक शिवसेना और बीजेपी में बात नहीं बनी है। राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि महायुति में एकनाथ शिंदे खुश नहीं है। बीजेपी सरकार पर अपना पूरा कब्जा करना चाहती है, लेकिन एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय को लेकर अब भी अड़े हुए हैं। गृह मंत्रालय किसी भी राज्य में एक अहम मंत्रालय होता है। इस मंत्रालय के अंतर्गत राज्य की पुलिस आती है और राजनीति में ये कहा जाता है कि जिसके पास पुलिस होती है उसके पास राज्य में पावर होता है। तो इस तरह से महाराष्ट्र में जो गृह मंत्रालय है उसको लेकर लड़ाई चल रही है। लेकिन जैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उन्होंने जैसे ही पहली मीटिंग की, वैसे ही उन्होंने महाराष्ट्र की जो लाड़की बहनें हैं उन्हें खुश करने का काम किया है, उन्हें खुशखबरी देने का काम किया है।